Hello everyone, welcome back to my YouTube channel in English literature class. Today we will continue chapter number 4, The Enemy, from your second course book Vistas of class 12th. In last video we have completed till here. This man will live in spite of all, he said to Hannah and sighed. यहाँ पर डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन का ऑपरेशन किया है और गोली जो है वो बाहर निकल गई है। तो यहाँ पर दोनों ही डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों ही एक रिलीफ की सांस लेते हैं। चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ और हाना को समुद्र तट पे एक जापानीज सी कोस्ट पर जहां पर उनका घर था वहां पर उनको एक वाइट अमेरिकन मिलता है। ये अमेरिकन जो कि घायल था, ये अमेरिकन एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, मीन्स इसको जापानीज आर्मी ने बंदी बनाया था और ये वहां से भाग गया था। इसको बैक में गोली लगी थी। यहाँ पर डॉक्टर सदाओ और हाना काफी क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाते हैं। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। उनको देशभक्ति निभानी चाहिए। देशभक्त होने के नाते उनको इस अमेरिकन को समुद्र में फेंक देना चाहिए या एक डॉक्टर होने के नाते इस घायल आदमी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर सदाओ और हाना डिसाइड करते हैं कि इस घायल आदमी को वो अपने घर में लेके चलेंगे, अपने घर में शेल्टर देंगे। डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन करते हैं, गोली बाहर निकलती है और दोनों एक रिलीफ भरी सांस लेते हैं। अब देखिए ये आदमी जो है प्रिजनर ऑफ वॉर है। अब यहाँ पर जो है हाना काफी डरी हुई है क्योंकि ये आदमी उनके घर के लिए खतरा बन गया है। क्योंकि अगर बाहर पता चल गया, अगर पुलिस को पता चल गया कि डॉक्टर सदाओ ने एक अमेरिकन को घर पे रखा है तो उनको किसी भी टाइम गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जापान और अमेरिका आपस में एनिमी है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। द यंग मैन वॉक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही परसीव्ड वेयर ही वाज। अब ये जो लड़का था, ये जो अमेरिकन है, ये आंख खोलता है। अब ये जो अमेरिकन है ये काफी यंग था और ये काफी वीक हो गया था। अब इस लड़के को जब ये पता चलता है ना कि वो कहां पर है, परसीव्ड का मीनिंग है जब इसको ये चीज समझ आती है कि ये कहां पर है, तो ये और ज्यादा टेरिफाइड हो जाता है और ज्यादा डर जाता है। That Hannah felt compelled to apologize. अब हाना को एक तरीके से ये लगता है कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए। She herself served him, for none of the servants would enter the room. हाना अब इस आदमी को खुद ही सर्व करती हैं और घर का कोई भी सर्वेंट इस रूम में एंटर नहीं करेगा, क्योंकि वो सभी इस अमेरिकन से नफरत करते थे और वो इसका कोई भी वर्क करना नहीं चाहते थे। When she came in the first time, she saw his summon his small strength to be prepared for some fearful thing. जब हाना फर्स्ट टाइम रूम में आती हैं और वो उस यंग मैन को देखती हैं, तो वो जो आदमी था, वो जो यंग मैन था, वो उठने की कोशिश कर रहा था। अपनी पूरी स्ट्रेंथ को समन करके, अपनी पूरी जान लगा के वो उसके साथ जो कुछ फियरफुल होने वाला था उसको फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं ये लोग मुझे पुलिस को ना दे दे। तो ये सभी चीजें फेस करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। डोंट बी अफ्रेड, सी बेग्ड हिम सॉफ्टली। हाना बड़े प्यार से बोलती हैं, तुम डरो मत। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। वो थोड़ा सा हाफते हुए, गैस्प्ड का मीनिंग होता है थोड़ा सा हाफते हुए, ये जो अमेरिकन है वो हाना से कहता है कि तुम इंग्लिश कैसे जानती हो। आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड। हाना रिप्लाई करती हैं कि काफी लंबे समय से वो अमेरिका में थी। सी सा दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू दैट बट ही कुड नॉट, and so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. He ate unwillingly but he ate. अब हाना ने देखा कि वो जो आदमी था, वो जो अमेरिकन है, वो रिप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, वो रिप्लाई नहीं करता है। तब हाना नीचे बैठती हैं और उसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देती हैं। पोर्सिलेन, पोर्सिलेन का मीनिंग है एक चीनी मिट्टी जिसकी बनी हुई स्पून थी, तो उस चम्मच से उसको थोड़ा सा कुछ खाने के लिए देती हैं। ही एट अनविलिंगली, उसकी इच्छा नहीं थी खाने की, उस यंग मैन की इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन फिर भी वो खाता है। नाउ यू विल सून
बी स्ट्रॉन्ग, सी सेड। हाना कहती हैं कि अब तुम धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। नॉट लाइकिंग हिम, अब ये कहते हुए हाना उसको पसंद नहीं कर रही है। एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो उसको कंफर्ट देती हैं, उसको कुछ ऐसे शब्द बोलती हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। ही डिड नॉट आंसर, अब यहाँ पर ये जो यंग मैन था, जो अमेरिकन था, ये कोई भी आंसर नहीं करता है। व्हेन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, अब डॉक्टर सदाओ थर्ड डे, ऑपरेशन के थर्ड डे रूम में एंटर करते हैं उस अमेरिकन के पास। ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, अब उन्होंने देखा कि ये जो लड़का था ये बैठा हुआ था। हिज फेस ब्लडलेस, का जो फेस था बिल्कुल ब्लडलेस, बिल्कुल फीका पड़ गया था, जैसे खून ही नहीं था, ये काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। लाई डाउन सदाओ क्राइड, डू यू वांट टू डाई, ये जो अमेरिकन था ये अभी घायल था, इसका अभी अभी ऑपरेशन किया था डॉक्टर सदाओ ने। तो डॉक्टर सदाओ इसको डांटते हैं कि तुम लेट जाओ, क्योंकि ये जो लड़का था ये बैठा हुआ था। अब डॉक्टर सदाओ इसको डांटते हैं और कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो। ही फोर्स द मैन डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड द वुंड, डॉक्टर सदाओ उस आदमी को नीचे लेटाते हैं, बड़े जेंटली और स्ट्रांगली उसको लेटा के उसके वुंड्स को, उसके जख्मों को एग्जामिन करते हैं, उसको चेक करते हैं। यू मे किल योर सेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड, डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन को डांटते हैं कि अगर तुम इस तरीके की चीजें करोगे तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम अपने आप को किल ही कर लोगे। What are you going to do with me? The boy muttered. अब ये जो यंग मैन था, ये जो यंग अमेरिकन है, ये मर्डर्ड करते हुए, बड़बड़ाते हुए कहता है कि आप मेरे साथ क्या करने जा रहे हैं। He looked just now barely 17. अब ये जो लड़का था ये only 17 years के आसपास का दिखाई दे रहा था। Are you going to hand me over? अब ये लड़का पूछता है कि क्या आप मुझे पुलिस को हैंड ओवर करने वाले हैं। For a moment सदाओ did not answer. थोड़ी देर के लिए डॉक्टर सदाओ आंसर नहीं करते हैं। He finished his examination. वो अपना एग्जामिनेशन कंप्लीट करते हैं, वो उसके घावों को चेक करने आए थे, उस अमेरिकन के घावों को चेक करने आए थे, अपना एग्जामिनेशन पूरा करते हैं। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, फिर उसके ऊपर एक जो सिल्क क्विल्ट थी, एक जो रजाई थी सिल्क की, उसको उड़ा देते हैं। आई डू नॉट नो माई सेल्फ वॉट आई शैल डू विद यू, डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। He said, I ought of course to give you to the police. मुझे of course तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। कौन कह रहा है? ये डॉक्टर सदाओ कह रहे हैं उस अमेरिकन लड़के से कि मुझे of course ही तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war. तुम एक prisoner of war हो। No, do not tell me anything. तभी डॉक्टर सदाओ एक हाथ इस तरीके से दिखा के उसको रोक देते हैं कि नो, कुछ भी और मुझे मत बताओ। He put up his hand as he saw the young man was about to speak. अब जैसे ही डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि ये लड़का कुछ बोलने वाला था, तो डॉक्टर सदाओ उसको मना कर देते हैं, नो बोल देते हैं इस तरीके से हाथ दिखा के। Do not even tell me your name unless I ask it. सदाओ कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम मुझे अपना नाम भी नहीं बताना जब तक मैं ना पूछूं। Then looked at each other for a moment. तब दोनों अमेरिकन और डॉक्टर सदाओ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। And then the young man closed his eyes and turned his face to the wall. ये जो यंग मैन है ये अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है और अपने फेस को वॉल की तरफ टर्न कर देता है। Okay, he whispered his mouth a bitter line. अब ये जो अमेरिकन है, ये जो यंग मैन है, ये अपनी आंखों को बंद करते हुए और अपने फेस को वॉल की तरफ करते हुए एक तरीके से कड़वे से शब्द बोलता है। ओके, वो भी काफी गुस्से में है क्योंकि दोनों आपस में एनिमी है। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। ही सा एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। अब डोर के बाहर, अब जिस कमरे में डॉक्टर सदाओ थे उस व्हाइट मैन के साथ, अब डोर के बाहर हाना सदाओ का वेट कर रही थी। तब सदाओ ने देखा कि जो हाना थी वो भी मुसीबत में लग रही थी, वो भी ट्रबल में लग रही थी। सदाओ यूमी टेल्स मी सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनीमोर। अब हाना सदाओ से कहती है कि सदाओ, यूमी ने मुझे बताया कि सभी सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि अगर वो इस अमेरिकन को घर में रखेंगे तो हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten
to think of our own country first। हाना ने सदाओ को बताया कि यूमी कह रही थी कि ये जो सर्वेंट्स हैं ये आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं और आप, डॉक्टर सदाओ और हाना, ये दोनों ही काफी लंबे समय तक अमेरिका में रहे थे क्योंकि इन दोनों ने अपनी जो एजुकेशन थी वो अमेरिका में ही कंप्लीट की थी। तो जो सर्वेंट्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि हाना और डॉक्टर सदाओ ये दोनों ही काफी लंबे टाइम तक अमेरिका में रह के आए हैं, इसीलिए ही ये अपने कंट्री के बारे में पहले नहीं सोच रहे हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। हाना ने सदाओ से कहा कि सर्वेंट्स को ये लगता है कि हम अमेरिकन्स को पसंद करते हैं। इट इज नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली। सदाओ बड़ी कठोरता से बोलते हैं, नहीं ये सच नहीं। डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि जितने भी अमेरिकन्स हैं वो हमारे एनिमीज हैं, बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट ए मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट। लेकिन मुझे ये सिखाया गया है कि अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो मुझे किसी घायल आदमी को मरते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंशियसली। हाना बड़ी चिंतित होकर ये कहती है कि लेकिन सर्वेंट्स ये बात नहीं समझेंगे कि हम एक ह्यूमैनिटी के नाते इस आदमी की मदद कर रहे हैं। नो ही एग्रीड, सदाओ इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ वो लोग ये बात नहीं समझेंगे। नीदर seemed able to say more and somehow the household dragged on। अब दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, दोनों शांत हो जाते हैं इतनी बात करके और घर के जो सारे काम हैं वो चलते रहते हैं। The servants grew more watchful। अब इस टाइम जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी वॉचफुल हो जाते हैं और भी ज्यादा वो हाना पे और सदाओ पे दोनों पे नजर रखते हैं। अब ये जो सर्वेंट्स है ना ये अपने मालिक पे ही शक कर रहे हैं। Their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired। अब भी वो लोग विनम्र थे अपने मालिक के लिए, लेकिन वो दोनों पर ही, पेयर पे नजर रख रहे थे। डॉक्टर सदाओ और हाना पे नजर रखे हुए थे कि उन्होंने एक आदमी को अपने घर में शेल्टर दिया था जो उनका शत्रु है। It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning। तभी जो ओल्ड गार्डनर है वो एक सुबह कहता है कि हमारे मालिक अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो किसको कह रहा है? वो डॉक्टर सदाओ को कह रहा है क्योंकि डॉक्टर सदाओ ही उसके मास्टर हैं, मालिक हैं। He had worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss। इस बूढ़े माली ने पूरी लाइफ फ्लावर्स के साथ वर्क किया है। अब ये जो है, जो बूढ़ा माली है, ये मॉस गार्डन बनाने में, मीन्स एक ग्रीन गार्डन बनाने में एक स्पेशलिस्ट है। फॉर सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन्स इन जापान। इसने डॉक्टर सदाओ के फादर के लिए एक फाइनेस्ट मोस्ट गार्डन बनाया था, एक ग्रीन गार्डन बनाया था जो कि जापान में सबसे फाइनेस्ट था। Being the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface। और इस ग्रीन गार्डन पे एक तरीके से एक तिनका भी, एक पाइन ट्रीज का एक तिनका भी दिखाई नहीं देता था, एक पत्ती भी दिखाई नहीं देती थी इस मॉस गार्डन के सरफेस पे। इतना क्लियर और इतना सुंदर मॉस गार्डन इस बूढ़े माली ने बनाया था। My old master's son knows very well what he ought to do, he now said, pinching a bird from a bush as he spoke। अब ये जो बूढ़ा माली है ये एक बर्ड को पिंच करते हुए, एक कली को तोड़ते हुए झाड़ियों में से ये एक बात कहता है कि मेरे पुराने मालिक के बेटे को, पुराने मालिक का बेटा कौन है? डॉक्टर सदाओ। उनको पता है कि उनको क्या करना चाहिए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? अब ये बूढ़ा माली कह रहा है कि जब डॉक्टर सदाओ को पता था कि ये आदमी मरने वाला है तो डॉक्टर सदाओ ने इसको क्यों बचाया? इसको पानी में ही छोड़ दिया होता, इसको मरने के लिए ही छोड़ दिया होता। ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये ओल्ड गार्डनर कह रहा है। This young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously। अब ये सभी जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, जितने भी सर्वेंट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन है? ओल्ड गार्डनर है,
अब यहाँ पर कुक है और एक यूमी है, ये तीनों ही अपने मालिक के बारे में बातें कर रहे हैं कि मालिक को, उस आदमी को, उस अमेरिकन को जो हमारा एनिमी है उसको नहीं बचाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कुक क्या कह रही है। कंटेम्प्टियसली का मीनिंग है बड़ी नफरत से या बड़ी कठोरता से या विदाउट एनी रेस्पेक्ट। वो अपने मालिक के लिए कह रही है कि हमारे मालिक को, जो हमारा यंग मास्टर है, उसको अपनी स्किल पे काफी प्राउड है, उसको अपनी स्किल पे गर्व है, वो किसी की भी लाइफ को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। She spilled a foul snack skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine। अब यहाँ पर ये जो कुक है ना, ये सारी बातें कहते हुए वो क्या कर रही थी, वो एक फाउल, एक मुर्गी को पकड़ के उसकी गर्दन को स्किलफुली कट कर देती है और उसके फ्लटरिंग विंग्स को पकड़ के विस्टेरिया वाइन नाम के एक क्लाइंबर में उसके ब्लड को डाल देती है। ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स। वो कहती है कि जो ब्लड है वो बेस्ट फर्टिलाइजर्स होता है एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट। और जो बूढ़ा गार्डनर था वो इस ब्लड के एक भी ड्रॉप को वेस्ट नहीं जाने देता था। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ हुम वी मस्ट थिंक, यूमी सैड सैडली। अब तक तो देखिए ओल्ड गार्डनर बातें कर रहा था और कुक बातें कर रही थी, और अब कौन बातें कर रहा है, अब यूमी बोल रही है। अब ये तीनों ही सर्वेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं। अब यूमी बड़े सैडली, बड़े दुखी होके कहती है कि बच्चों के बारे में तो कम से कम हमें सोचना चाहिए। What will be their fate if their father is condemned as a traitor? बच्चों को अगर पता चलेगा कि उनके पिता एक ट्रेटर हैं, एक धोखेबाज हैं, उन्होंने एक अमेरिकन की मदद की है, तो बच्चों को कैसा लगेगा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flowers in the veranda nearby। अब ये जो तीनों सर्वेंट्स बातें कर रहे थे ना, ये जोर जोर से बातें कर रहे थे। अब हाना वरांदे में खड़ी थी और फ्लावर्स को अरेंज कर रही थी, और वो इतनी तेज बातें कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि हाना इन सभी बातों को सुने। एंड शी न्यू दे स्पोक ऑन पर्पस दैट शी माइट हियर। हाना इस टाइम पे ये जानती थी कि ये लोग इसीलिए इतनी तेज बातें कर रहे हैं ताकि मैं सुनूं। That they were right, she knew too in most of her being। हाना ये बात भी जानते थे कि वे सभी सही कह रहे थे, ये जो सर्वेंट्स बातें कर रहे थे ना, ये सही बोल रहे थे। But there was another part of her which she herself could not understand। लेकिन इस सिचुएशन का एक दूसरा पार्ट भी था, यहाँ पर हाना इस चीज को नहीं समझ पा रही थी। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर। यहाँ पर हाना उस प्रिजनर के लिए जरा से भी सेंटिमेंटल नहीं थी, जरा से भी इमोशनल नहीं थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज ए प्रिजनर। वो उस यंग मैन को, उस अमेरिकन को एक प्रिजनर ही समझ रही थी। She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, anyway let me tell you that my name is Tom। हाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थे, लेकिन उस यंग मैन ने अपने इम्पल्सिव वे में, मीन्स अपने गुस्से में बताया कि मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, my name is Tom। She had only bowed her little distance bow। अब ये जो हाना है ये उसको बाव करते हैं, मीन्स थोड़ी दूर से उसको बाव करते हैं। जैसे आपने जापानीज लोगों को देखा होगा कि वो जब ग्रीट करते हैं किसी को, हम लोग नमस्ते करते हैं, अब ये जो जापानीज लोग हैं जब किसी को ग्रीट करते हैं तो ये बाव करते हैं। ये she saw hurt in his eyes but she did not wish to assuage it। अब हाना ने उस लड़के की आंखों में देखा कि वो लड़का थोड़ा सा हर्ट लग रहा था, वो काफी दुखी लग रहा था, लेकिन फिर भी हाना का गुस्सा शांत नहीं होता है। एशुएज का मीनिंग है शांत करना। Indeed he was a great trouble in this house। हाना जानती थी कि ये जो लड़का है ये काफी खतरे में है इस घर में। As for Sadao, every day he examined the wound carefully। और डॉक्टर सदाओ उस व्हाइट मैन के, उस अमेरिकन के जो वुंड है उनको डेली चेक करते हैं बड़े केयरफुली। The last stitches had been pulled out this morning। और आज सुबह डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन के लास्ट स्टिच, जो आखिरी टांका था, उसको भी खींच दिया था। डॉक्टर सदाओ ने ऑपरेशन के वक्त उस
अमेरिकन के टांके लगाए थे जब उसकी गोली निकाली थी। तो आज उन्होंने लास्ट स्टिचेस भी पुल कर दिया था। एंड द यंग मैन वुड इन ए फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर। अब डॉक्टर सदाव के अनुसार ये जो लड़का था, ये जो यंग मैन था, ये फोर्टनाइट में 14 दिन के आसपास ये ठीक हो जाएगा। मीन्स 14 दिनों में ये ठीक हो जाएगा। सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड ए लेटर टू द चीफ ऑफ पुलिस रिपोर्टिंग द होल मैटर। अब डॉक्टर सदाव अपने कमरे में जाते हैं जहां उनका ऑफिस था। अब वहां पर एक लेटर टाइप करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं और ये जो सारा मैटर था ना वो उस रिपोर्ट में लिखने की सोचते हैं। On the 21st day of February, आप देखिए ये दिन कौन सा है, 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. अब डॉक्टर सदाव अपने कमरे में, अपने ऑफिस में एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वो सब कुछ लिख के ये रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। अब यहाँ पर ये जो पहली लाइन डॉक्टर सदाव क्या लिखते हैं कि 21st डे ऑफ फरवरी को एक अमेरिकन बहते बहते उनके घर के दरवाजे पर, समुद्र के किनारे पर आ गया था। सो फार ही टाइप्ड, देन ही ओपन्ड ए सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ हिज डेस्क एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट। अब डॉक्टर सदाव ने बस यही लाइन लिखी थी और वो इस लेटर को टाइप करते हैं, ओपन ए सीक्रेट ड्रॉअर, और अब उन्होंने अपने डेस्क का एक सीक्रेट ड्रॉअर खोला और इस अनफिनिश्ड रिपोर्ट को उस ड्रॉअर में रख दिया। डॉक्टर सदाव ने बस इसमें यही लिखा था कि एक प्रिजनर समुद्र से बहते हुए उनके घर के दरवाजे पर आ गया है। तो ये जो अनफिनिश्ड रिपोर्ट थी उन्होंने अपने डेस्क के ड्रॉअर में रख दी। On the 7th day after that, two things happen. अब ये जो आदमी है जो डॉक्टर सदाव के घर में, इसके 7th डे दो चीजें होती हैं। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब जो वो अमेरिकन उनके घर में एंटर करता है, शेल्टर लेता है, तो दो चीजें कौन कौन सी घटित हुई थी। Two things happened. In the morning the servants left together. सुबह में जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी घर छोड़ के चले गए। सबसे पहली चीज तो ये होती है, Their belongings tied in large square cotton kerchiefs, और उनका जो सारा सामान था एक बड़े से कपड़े में बंधा हुआ था। When Hannah got up in the morning, nothing was done. अब हाना जब सुबह को उठती हैं तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। The house not cleaned, घर भी साफ नहीं था, एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी नहीं बना था। एंड शी न्यू व्हाट इट मेड, अब हाना जानती थी कि ये सब क्या हुआ था। शी वॉज डिसमेड एंड इवन टेरिफाइड, अब हाना बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं और वो डरी हुई भी थी। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, लेकिन वो घर की एक मालकिन है, मिस्ट्रेस होने के नाते उनके फेस पे जरा से भी चिंता और जरा सा भी डर दिखाई नहीं देता। Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. अब हाना किचन में जाती है और वो बड़े ग्रेसफुली तरीके से सभी को थैंक करती है, थैंक यू बोलती है, जो उन सर्वेंट्स ने इतने सालों से उनकी सेवा की, सभी को पेड करती है, सभी को तनख्वाह देती है और बड़े ग्रेसफुली तरीके से, बड़े हसमुख स्वभाव से सभी को बाय करती है। They were crying, अब ये जो सभी सर्वेंट्स थे ये सभी रो रहे थे, but she did not cry, लेकिन हाना यहाँ पर नहीं रोती है। The cook and the gardener had served Sadav since he was a little boy in his father's house. अब ये जो कुक और गार्डनर थे, ये जो बूढ़ा माली था और उनके घर का जो कुक था, उन्होंने इस घर में जब से वो सेवा करते थे, जब से सदाव के फादर थे और सदाव एक छोटे बच्चे थे, ये लोग जब से उनकी सेवा कर रहे थे। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, अब यूमी जो है बच्चों के लिए वो रो रही थी। शी वाज सो ग्रीविंग, वो बहुत ज्यादा दुखी थी। दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रेन बैक टू हाना, वो वहां से चली गई थी लेकिन दोबारा से भाग के वो हाना के पास आती है। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी, वो हाना से कहती है, यूमी हाना से कहती है कि अगर जो बेबी है वो बहुत ज्यादा अगर मुझे मिस करे तो मुझे बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इट इज, और तुम जानती ही हो मेरा घर कहाँ पे है। ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये यूमी कह रही है हाना से
घर छोड़ते वक्त। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग। हाना स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती है, बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन हाना उन सभी को थैंक यू बोलते हुए ये सोच रही है कि बेबी कितना भी रोए, कितना भी तंग करे, वो यूमी को नहीं बुलाएगी। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर देखिए सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए हैं, ये पहली चीज हो गई है। अब हाना ब्रेकफास्ट बनाती है और सदाओ बच्चों को देखते हैं। अब दोनों ही इस विषय में कोई भी बात नहीं करते हैं कि सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए थे, इस विषय में दोनों की कोई भी बात नहीं होती है। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, इसके बाद हाना मॉर्निंग फूड लेके जाती हैं प्रिजनर के पास, वो जो अमेरिकन कमरे में लेटा हुआ था उसके पास मॉर्निंग फूड लेके जाते हैं। शी बैक टू सदाओ, और फिर वो सदाओ के पास आती हैं वापस। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. हाना सदाओ से पूछती हैं कि हमें ये सब क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। Even the servants see more clearly. यहाँ तक कि सर्वेंट्स को भी ये सब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है than we do, जो हम कर रहे हैं। Why are we different from other Japanese? हम सभी जापानी से, जो दूसरे जापानीज लोग हैं उन सभी से डिफरेंट क्यों हैं, ये सभी क्वेश्चन हाना रेज कर रही है सदाओ। सदाओ डिड नॉट आंसर, सदाओ इस बात का कोई आंसर नहीं करते हैं। बट ए लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रस्कली। ब्रस्कली का मीनिंग है रूडली या कठोरता से। सदाओ इस बात का कोई भी आंसर नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ी देर बाद वो प्रिजनर के कमरे में जाते हैं। Today you may get up on your feet. I want to stay up only 5 minutes at a time. डॉक्टर सदाओ यहाँ पर अमेरिकन से कह रहे हैं, उस यंग मैन से कह रहे हैं कि तुम्हें 5 मिनट्स अपने पैरों पे खड़ा होना होगा और नेक्स्ट 10 मिनट्स तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होके प्रैक्टिस करनी है, और जल्दी से जल्दी तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारी जो खोई हुई स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, वो तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस मिल जाएगी। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. अब ये जो लड़का है, जो यंग मैन है, ये बड़बड़ाते हुए बोलता है ओके, लेकिन सदाओ ने देखा उसकी आंखों में डर था। Evidently he was determined to say more. I feel I ought to thank you. फिर भी इन सभी के बावजूद वो पक्का निश्चय करता है और वो लड़का बोलता है आई फील, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, मेरी लाइफ बचाने के लिए। यहाँ पर ये जो लड़का है, ये जो यंग मैन है, वो सदाओ को थैंक यू बोलता है उसकी लाइफ बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। सदाओ बड़े ठंडे तरीके से रिप्लाई करते हैं कि इतनी जल्दी मुझको थैंक यू मत कहो। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes. सदाओ ने देखा कि अब उस लड़के की आंखों में एक डर की झलक थी। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, ऐसा टेरर, ऐसा डर जो कि कभी कभी अनमिस्टेकेबल एक एनिमल की आंखों में दिखाई देता है। The scars on his neck were crimson for a moment. इस लड़के की नेक पे जो स्कार्स थे ना, वो क्रिम्सन कलर के हो गए थे, थोड़े से डार्क कलर के हो गए थे। पहले रेड थे और अब थोड़े से डार्क हो गए थे। दोज स्कार्स, डॉक्टर सदाओ बस इतना ही बोलते हैं, दोज स्कार्स व्हाट आर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क। लेकिन डॉक्टर सदाओ इस बारे में नहीं पूछते हैं कि व्हाट आर दे, ये कैसे हैं। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड। अब देखिए दोपहरी में, सुबह में क्या हुआ, सुबह में तो सारे सर्वेंट्स घर छोड़ के चले गए। अब देखिए दोपहर में क्या होता है, आफ्टरनून में कौन सी घटना घटती है। तो ये दोनों इवेंट आपको याद रखने हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉर्निंग में तो जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी घर छोड़ के चले गए। अब दूसरी घटना क्या घटती है वो हम पढ़ेंगे। हाना वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform. अब देखिए जितने भी सर्वेंट्स हैं वो घर छोड़ के चले गए हैं। हाना बिल्कुल लेबर की तरह एक एबनॉर्मल तरीके से वर्क हार्ड कर रही हैं, काफी मेहनत कर रही हैं। अब उनको अपने घर में अकेले ही सारा काम करना पड़ रहा है। अनअकस्टम्ड का मीनिंग है एबनॉर्मल तरीके से, वो डरी हुई है ना, तो इस तरीके से अनकॉमन तरीके से वो वर्क कर रही हैं। Saw a messenger come to the door in official uniform.
अब उन्होंने एक मैसेंजर को देखा जो कि अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आया था, मींस वो आर्मी से आया था अपनी यूनिफॉर्म में। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। अब हाना देखते ही डर जाती है, वो तो सांस भी उनकी रुक जाती है और उनके हाथ कमजोर पड़ जाते हैं। अब हाना को शक हो जाता है कि शायद सर्वेंट्स ने बाहर जाके ये बात बता दी है कि हमारे घर में एक अमेरिकन रुका हुआ है। अब जैसे ही इस यूनिफॉर्म में मैसेंजर को हाना देखती हैं, वो काफी घबरा जाती हैं। फिर रेन टू सदाओ, वो तभी सदाओ के पास भाग के जाती हैं। गैस्पिंग, वो हाफ नहीं थी, अनेबल टू अटर ए वर्ड, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था। But by then the messenger had simply followed her through the garden. लेकिन सिंपली तरीके से वो जो मैसेंजर था वो हाना को फॉलो करता है और वो गार्डन से होते हुए जाता है। And there he stood, और वो वहां पे खड़ा हो जाता है। She pointed at him helplessly. हाना सदाओ के पास भाग के जाती हैं और वो उसको पॉइंटेड करती है, मीन्स सदाओ को इशारा करती हैं कि देखो वो वहां पे खड़ा हुआ है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, ही वाज इन हिज ऑफिस। अब जैसे ही हाना सदाओ के पास भाग के जाती हैं, वो ऑफिस में थे, किताब पढ़ रहे थे। द अदर पार्टीशन ऑफ which was thrown open to the garden for the southern sunshine. अब इस कमरे का जो पार्टीशन था, उसका जो डोर ओपन होता था वो गार्डन की तरफ होता था, जहां पर साउथ की तरफ से सनशाइन आती थी। What is it? He asked the messenger. सदा उस मैसेंजर से पूछते हैं कि क्या बात है। Then he rose, वो खड़े हो जाते हैं, seeing the man's uniform. अब इस आदमी ने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो सदा उसको देख के खड़े हो जाते हैं। You are to come to the palace, the man said. अब ये जो मैसेंजर डॉक्टर सदाओ के घर में आया था, उसने बोला कि तुम्हें पैलेस आना होगा, मीन्स तुम्हें महल में आना होगा। The old journal is in pain again. वो जो बूढ़े जर्नल हैं उनके दोबारा से पेन उठ गया है। देखिए स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि एक बूढ़े जर्नल थे जो काफी बीमार थे, उनका ऑपरेशन होना था, इसीलिए डॉक्टर सदाओ को ट्रूप्स के साथ, सेना के साथ अब्रॉड नहीं भेजा गया था, उनको जापान में ही रखा गया था। तो ये वही ओल्ड जर्नल हैं जिनके दोबारा से पेन उठ गया है, और इस ओल्ड जर्नल के लिए ही ये एक मैसेंजर भेजा गया है डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए। ओ हाना ब्रीथ्ड, इज दैट ऑल? अब हाना एक गहरी सी सांस लेती हैं, बोलती हैं कि अरे ये सब मैटर था, तो ये मैटर है। ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, तभी ये मैसेंजर करता है ऑल, Is it not enough? क्या इतना काफी नहीं है? Indeed it was, she replied, I am very sorry. तभी हाना रिप्लाई करती है I am very sorry. हाँ ये है। When सदाओ came to say goodbye, अब सदाओ इस मैसेंजर को गुड बाय कहते हैं। She was in the kitchen. हाना उस टाइम पे किचन में थी, but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. अब देखिए डॉक्टर सदाओ उस मैसेंजर को गुड बाय बोलते हैं। उस टाइम पर हाना किचन में थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कर रही थी। अब बच्चे उस टाइम पे सोए हुए होते हैं। अब हाना थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने को बैठ जाती है। वो काफी एक्सॉस्टेड है, काफी थकी हुई हैं। किस वजह से? डर की वजह से, काम की वजह से नहीं, वो डर की वजह से काफी एग्जॉस्टेड है, काफी थकी हुई हैं। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सैड। हाना सदाओ से कहती हैं कि मुझे तो लगा ये जो मैसेंजर आया था ऑफिशियल यूनिफॉर्म में, वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आया था। He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must get rid of him. अब देखिए डॉक्टर सदाओ हाना को बहुत ज्यादा एंशियस, बहुत ज्यादा चिंतित देख के घबरा जाते हैं और वो हाना की तरफ देखते रहते हैं। अब वो कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस आदमी से पीछा छुड़ाना होगा तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि हाना बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में चली गई थी। समहाउ, किसी भी तरीके से मुझे इस अमेरिकन मैन से पीछा छुड़ाना होगा। सदाओ गोज टू सी द जर्नल, डॉक्टर सदाओ जर्नल को विजिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इस ओल्ड जर्नल का जो ट्रीटमेंट था वो डॉक्टर सदाओ के द्वारा ही चल रहा था। इसीलिए डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए एक मैसेंजर को ऑफिशियल यूनिफॉर्म में भेजा गया था, जिसको देख के हाना डर गई थी। यहाँ पर ओल्ड जर्नल जो कि काफी लंबे टाइम से बीमार थे। अब यहाँ पर
डॉक्टर सदाव ने ओल्ड जर्नल को सारी बातें बता दी हैं कि किस तरीके से एक अमेरिकन उनके डोर स्टेप पे समुद्र से बहते बहते आ गया है और वो जो अमेरिकन है वो है प्रिजनर ऑफ वॉर। ये सारी बातें डॉक्टर सदाव ने जर्नल को बता दी है। अब ये सुन के जर्नल क्या कहते हैं, द जर्नल सेड वीकली, जर्नल बड़ी वीकली, बड़ी कमजोरी से बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझता हूँ, बट दिस इज बिकॉज आई वंस टू के डिग्री इन प्रिंसटन सो फ्यू जापानीज हैव, क्योंकि मैंने भी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है जो कि कुछ ही जापानीज के पास होती है। यहाँ पर ये जो ओल्ड जर्नल है ये सदाव से कह रहा है कि मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझता हूँ। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी, सदाव सेड, सदाव यहाँ पर ओल्ड जर्नल को बार बार एक्सीलेंसी कह के उनको रेस्पेक्ट देते हैं कि एक्सीलेंसी मुझे इस आदमी की कोई भी केयर नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने इस आदमी का ऑपरेशन किया है बड़ी सक्सेस के साथ। यस यस, द जर्नल सेड, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। जर्नल कहते हैं हाँ हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ और तुम्हारी बातें सुनकर किस तरीके से तुमने अमेरिकन की लाइफ को सेव किया, उसका ऑपरेशन किया और तुमने मुझे ये फील कराया है कि तुम अब मेरे लिए और ज्यादा इंडिस्पेंसेबल हो गए हो, जरूरी हो गए हो। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, निसंदेह तुम किसी की भी लाइफ को बचा सकते हो। यू आर सो स्किल्ड, तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। यू से, तुम कहो, यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, क्या मैं एक ऐसा अटैक और झेल सकता हूँ जैसा कि आज मुझे अटैक आया था। ये जो ओल्ड जर्नल है इनको अटैक आया था, इनको पेन हो रहा था, तो इसीलिए वो डॉक्टर सदाव से पूछते हैं कि क्या ऐसा एक अटैक में और झेल सकता हूँ जैसा कि मुझे आज आया था। नॉट मोर देन वन, सदाव कहते हैं कि एक से ज्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। ये जो जर्नल है विद एंजाइटी, बड़ी चिंतित अवस्था में या बहुत ज्यादा चिंता में डॉक्टर सदाव को कहते हैं कि मैं तुम्हें निश्चित रूप से, सर्टेनली मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिज लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस विच मीन्ड दैट ही वॉज इन डीप थॉट। अब ये जो ओल्ड जर्नल है ये जापानीज हैं और इनका जो लंबा सा जो चेहरा है, लॉन्ग फेस है, वो पेल दिखाई दे रहा है क्योंकि ये काफी लंबे टाइम से बीमार है। इनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है और बड़े एक्सप्रेशनलेस दिखाई दे रहे हैं, उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। विच मीन, इसका मतलब है कि वो एक गहरी सोच में खोए हुए थे। यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जर्नल सेड क्लोजिंग हिज आईज। जर्नल अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलते हैं कि तुमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता डॉक्टर सदाव। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन। जनरल सदाव से बोलते हैं कि सपोज करो कि तुम्हें डेथ की सजा हो जाए क्योंकि तुमने प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प की है, तुम्हें डेथ की सजा हो जाए और अगले ही दिन मेरा ऑपरेशन होना हो, तो यहाँ पर जनरल कहते हैं कि मैं तुमको अरेस्ट नहीं होने दूंगा, तो मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, सदाव सजेस्टेड, सदाव सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर और भी सर्जन्स है एक्सीलेंसी। नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, जनरल रिप्लाई करते हैं कि मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड बाय जर्मन्स एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड। जनरल कहते हैं कि जितने भी बेस्ट वंस हैं, जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं, वो जर्मन्स के द्वारा ही ट्रेंड किए गए हैं और जर्मन लोग ऐसे होते हैं, जितने भी जर्मन डॉक्टर्स हैं वो अगर मेरा ऑपरेशन करेंगे और अगर मैं मर भी गया ना तो वो बोलेंगे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। I do not care for their point of view, he sighed। वो गहरी सी सांस लेते हुए बोलते हैं कि मैं इस चीज की कोई भी केयर नहीं करता। It seems a pity that we cannot better combine the German ruthlessness with the American sentimentality। It seems a pity, जनरल कहते हैं कि मुझे ये देख के बहुत ज्यादा दया आती है कि क्या हम जर्मन लोगों की जो रूथलेसनेस है, जो जर्मन लोगों का जो हार्श बिहेवियर है, उनकी जो कठोरता है
और अमेरिकन लोगों की जो सेंटिमेंटलिटी है, अमेरिकन लोगों का जो इमोशनल बिहेवियर है, क्या हम इन दोनों क्वालिटीज को एक नहीं कर सकते? क्या हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते? देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन। और अगर तुम जर्मन लोगों का जो हार्श बिहेवियर है, उनकी ये क्वालिटी अगर तुम अपना लो तो तुम अपने प्रिजनर को एग्जीक्यूशन मीन्स उनको पुलिस के हवाले कर सकते हो और उसको फांसी की सजा भी दिलवा सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर यू वुड नॉट मर्डर मी व्हाइल आई वाज अनकॉन्शियस। और अगर तुम अमेरिकन लोगों की क्वालिटी को अपना लो कि अमेरिकन लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, अगर तुम उनकी क्वालिटी को ले लो तो जब मैं बेहोश होऊंगा और तुम मेरा ऑपरेशन कर रहे होगे तो तुम मुझको किल नहीं करोगे। द जनरल लाफ्ड, ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर। जनरल इस बात पे हंसते हैं और उनका ये जो एक मजाक था ना, ये काफी अनयूजुअल था, काफी बेकार था। एज ए जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। ओल्ड जनरल डॉक्टर सदाव से पूछते हैं कि एज ए जापानीज तुम क्या ये दोनों फॉरेन एलिमेंट्स, जो जर्मन लोगों की जो रूथलेसनेस है और अमेरिकन लोगों की जो सेंटिमेंटलिटी है, क्या इन दोनों क्वालिटीज को तुम कंबाइन करके सीख नहीं सकते हो? सदाव स्माइल, सदाव इस बात पे स्माइल करते हैं। आई एम नॉट क्वाइट सो, कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। ही सेड बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन आपके लिए एक्सीलेंसी मैं ये ट्राई करने की कोशिश करूंगा। द जर्नल shook his head, I had rather not be the test case, he said। जर्नल अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक्सपेरिमेंट करने का कोई जरिया नहीं हूँ कि तुम अपनी सारी चीजें, अपनी सारी क्वालिटीज मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life। ये जो ओल्ड जर्नल है तभी थोड़ा सा वीक महसूस करते हैं अपने आप को और वो अपनी लाइफ के बारे में केयर करते हैं कि अब उनका क्या होगा। उन्होंने अपने ऑफिशियल टाइम में, एंड ऑफिशियल इन टाइम्स such as these when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific। ये जो ओल्ड जनरल है इनको अपने ऑफिशियल टाइम में काफी टाइम विक्ट्री भी मिली है, काफी टाइम ये जीते भी हैं, लेकिन विक्ट्री मिलने से क्या होता है और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन ओल्ड जनरल ने अपनी लाइफ में निभाई है। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably। ये जो ओल्ड जनरल है बड़े होके बोलते हैं कि ये तुम्हारा अनफॉर्चुनेट है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि ये प्रिजनर ऑफ वॉर तुम्हारे दरवाजे पे बह के आ गया है। I feel it so myself, सदाव जेंटली, सदाव बड़े प्यार से बोलते हैं कि मुझे भी यही लगता है सर। It would be best if he could be quietly killed, that general said। जनरल कहते हैं ये बेस्ट होगा कि अगर उसको क्वाइटली किल्ड करा दिया जाए, उसको चुपचाप मरवा दिया जाए। नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, बल्कि ऐसे लोगों के द्वारा जो उसको नहीं जानते हैं। आई हैव माई ओन प्राइवेट एसेसिन्स, मेरे अपने प्रोफेशनल किलर्स हैं। एसेसिन्स का मीनिंग होता है प्रोफेशनल किलर्स। सपोज आई सेंड 2 of them to your house, सपोज करो कि मैं 2 लोगों को तुम्हारे घर भेज दूं, टुनाइट और बेटर एनी नाइट, आज रात या किसी और रात। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। इट इज नाउ वार्म, अभी तो थोड़ा सा गर्म मौसम है। वॉट विड बी मोर नेचुरल देन दैट यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन of the white man's room open to the garden while he sleeps। ये जो जर्नल है सदाव से कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में कोई भी जानने की जरूरत नहीं है, मैं 2 प्रोफेशनल किलर्स को तुम्हारे घर पे भेजूंगा, आज रात या किसी और रात भी भेज सकता हूँ। तो तुम क्या करना, अभी तो मौसम काफी गर्म है। यू शुड लीव द आउटर पार्टीशन, तुम बाहर के पार्टीशन को जो उस कमरे की तरफ चाहता है जहां पर वो व्हाइट मैन सोता है, वो तुम खुला रखना ताकि मैं अपने प्राइवेट एसेसिन्स को वहां पर भेज सकूं उस अमेरिकन को किल कराने के लिए। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। इन फैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एग्री, राइट। सदाव इस बात से एग्री करते हैं, सर्टेनली निश्चित रूप से यही ठीक रहेगा और ये काफी नेचुरल भी लगेगा। इनफैक्ट कि सभी रात एवरी नाइट उनके जो पार्टीशन के जो डोर्स है ना वो खुले ही रहते हैं। जर्नल जो है यॉइंग करते हुए, जमाई लेते हुए बोलते हैं अच्छा है। दे आर वेरी कैपेबल एसेसिन्स,
जो मेरे प्रोफेशनल किलर्स है ना ये काफी कैपेबल है, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। ये जो असैसिन्स है, ये जो प्रोफेशनल किलर्स है ना, ये बिल्कुल भी शोर नहीं मचाएंगे और बिना ब्लड के ही ये तुम्हारे अमेरिकन को किल कर देंगे। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। ओल्ड जनरल कह रहे हैं सदाओ से कि अगर तुम चाहो ना उसकी बॉडी को भी वहां से हटवा सकते हो। और ये जो प्रोफेशनल किलर्स है ना, ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगे और बिल्कुल भी खून का एक भी धब्बा तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो असैसिन्स हैं, जो प्रोफेशनल किलर्स हैं, वो काफी कैपेबल हैं। सदाओ कंसीडर्ड That perhaps would be best। सदाओ इस बात को समझते हैं और बोलते हैं कि शायद यही बेस्ट रहेगा। एक्सीलेंसी ही एग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। हाना के बारे में सोचते हैं कि यही ठीक रहेगा। He left the journal's presence and then went home। अब जर्नल की प्रेजेंस को छोड़ते हैं सदाओ और अपने घर जाते हैं। थिंकिंग ओवर द प्लान, अब इसी बारे में सोच रहे थे जो प्लान उन्होंने जर्नल के साथ बनाया था। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। और अब उनको लग रहा था कि उनके हाथ से सारी चीजें जा रही थी। ही वुड टेल हाना नथिंग। उन्होंने सोचा कि वो हाना को कुछ भी नहीं बताएंगे इस बारे में जो भी प्रोफेशनल किलर्स की जो बातें जर्नल से हुई हैं। सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। हाना जो है इस बात से ही काफी डर जाएगी कि उनके घर में कोई प्राइवेट असैसिन्स, कोई प्रोफेशनल किलर एंटर करेंगे, तो हाना इस बात से काफी डर जाएगी। एंड yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was। डॉक्टर सदाओ ये सोच रहे हैं कि ऐसे आदमी को, ये जो ओल्ड जनरल है, ऐसे आदमी को इस तरीके के असैसिन्स रखने ही पड़ते हैं, कुछ प्रोफेशनल किलर्स रखने ही पड़ते हैं। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। क्योंकि इतने बड़े जर्नल के अपोज करने वाले भी होते हैं, तो उनसे बचने के लिए जर्नल को अपने प्राइवेट असैसिन्स रखने भी पड़ते हैं। He refused to allow anything but reason to be atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ इस सारे बारे में सोच रहे थे, जो भी प्लान उनके माइंड में चल रहा था, तो वो उस अमेरिकन के कमरे की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो अमेरिकन बेड पे लेटा हुआ था। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। अब जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने दरवाजा खोला, ये जो अमेरिकन था ये बेड से नीचे था, ये बेड से उतर के घूम रहा था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और ये गार्डन में जाने की कोशिश कर रहा था। What is this? He exclaimed। डॉक्टर सदाओ चिल्लाते हैं कि ये क्या कर रहे हो? Who gave you permission to leave your room? तुम्हें किसने परमिशन दी अपने रूम को छोड़ने की? I am not used to waiting for permission, Tom said gaily। टॉम बड़ी खुशी से बोलता है कि मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी से परमिशन नहीं मांगता। इस आदमी का नाम टॉम है। ये जो व्हाइट मैन है, जो अमेरिकन है, इस आदमी का नाम टॉम है। गॉश आई फील प्रीटी गुड अगेन। मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहा था। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ। लेकिन मेरी जो मसल है ना इस साइड की, ये काफी स्टिफ हो गई है, इसमें काफी खिंचाव हो रहा है। इज इट सो? सदाओ इंक्वायर्ड। सदाओ कहते हैं ऐसा है। सदाओ इंक्वायरी करते हैं। सरप्राइज, और सरप्राइज होते हैं ही फॉरगेट ऑल एल्स। अब सदाओ के माइंड में जितनी भी बातें चल रही थी कि किस तरीके से प्रोफेशनल किलर आएंगे, अमेरिकन को किल करेंगे, जो भी उन्होंने जर्नल से बातें की थी इस बारे में, जो भी प्लान बनाया था, सदाओ सब बातों को भूल जाते हैं। अब वो अपने पेशेंट को चेक कर रहे हैं। Now I thought I have provided against that, he murmured। अब डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing scar। सदाओ उस व्हाइट मैन की शर्ट उठाते हैं और उनकी नजर हीलिंग स्कार्स पे जाती है। जो गर्दन पे स्कार्स थे वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट। डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि ये जो तुम्हारे मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है ना, इस पर मसाज की जाएगी, मसाज ही वर्क करेगी अगर एक्सरसाइज काम नहीं कर रही है तो। हिज यंग फेस वाज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लंट बियर। गॉन्ट का मीनिंग है काफी वीक। अब उसका जो यंग फेस था, उसकी बियर्ड के अंदर, अब उस
यंग मैन की जो दाढ़ी थी वो काफी बढ़ी हुई थी। उस बियर्ड के अंदर उस आदमी का जो फेस था वो काफी वीक दिखाई दे रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू। अब ये जो अमेरिकन है ये डॉक्टर से कह रहा है कि डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इफ आई हैड नॉट मीट ए जैप लाइक यू, वेल आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे। अगर मैं आपके जैसे जापानीज से, आपके जैसे जापानीज मैन से अगर मैं नहीं मिलता तो मैं मर गया होता। आई नो दैट, मैं ये जानता हूँ। सदाओ बाउड बट ही कुड नॉट स्पीक। सदाओ बाउड करते हैं, जैसे झुक के वो ग्रीट करते हैं या किसी को रेस्पेक्ट शो करते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं है। श्योर आई नो दैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। टॉम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता है, श्योर मैं ये जानता हूँ। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग ए चेयर वर वाइट एट द नकल्स। अब ये जो आदमी है, ये जो अमेरिकन है, इसके जो वाइट लंबे लंबे हाथ थे ये एक चेयर को उठाते हैं और इसके जो नकल्स थे, आप देखेंगे जो हमारे हाथों में ये जो मुट्ठी पे ये जो हड्डियां हैं ना, इनको नकल्स बोला जाता है। और उसके हाथों के जो नकल्स थे ना, डॉक्टर सदाओ ने देखा वो बिल्कुल ब्लडलेस दिखाई दे रहे थे, कि जैसे उनमें खून ही नहीं था। आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुड नॉट हैव बीन ए वॉर। अब ये जो अमेरिकन है, ये जो यंग मैन है, ये डॉक्टर सदाओ से कहता है कि अगर सभी जापानीज ऐसे ही हो जाए ना तो वॉर ही ना हो, तो युद्ध ही ना हो। Perhaps सदाओ said with difficulty and now I think you had better go back to bed। सदाओ बड़ी डिफिकल्टी से बोलते हैं कि शायद, उसकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन सदाओ को पता है कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि सभी जापानीज एक से नहीं होते हैं। अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम्हें अपने बेड पर लेट जाना चाहिए, तुम्हें अपने बेड पर जाना चाहिए। He helped the boy back into bed and then bowed good night, he said। डॉक्टर सदाओ उसकी हेल्प करते हैं बेड पे लिटाने में और वहां से बाउ करके गुड नाइट कह के चले जाते हैं। सदाओ स्लीप बैडली दैट नाइट। अब उस रात सदाओ को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। जो प्लान उन्होंने जनरल के साथ बनाया था कि आज प्रोफेशनल किलर्स आएंगे अमेरिकन को मारने के लिए, तो सदाओ को आज रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक, बार बार वो उठ रहे थे। थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स, द साउंड ऑफ ए ट्विग ब्रोकन और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन। बार बार वो ऐसी साउंड सुनने की सोच रहे थे कि कहीं उनको फुट स्टेप की साउंड आ रही हो, कहीं उनको रस्लिंग की आवाज तो नहीं आ रही। रस्लिंग का मीनिंग होता है जैसे पत्तियों की आपस में टकराने की आवाज होती है, कहीं उनको रस्लिंग की साउंड तो नहीं आ रही, उनको फुट स्टेप की साउंड तो नहीं आ रही। ट्विग ब्रोकन मीन्स किसी टहनी के टूटने की आवाज तो नहीं आ रही। तो बार बार ये उठ के सुन रहे थे और सोच रहे थे कि कहीं बाहर से कोई साउंड तो नहीं आ रही है, कहीं गार्डन में कोई स्टोन डिस्प्लेस तो नहीं कर रहा। ए नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड ए बर्डन। अब यहाँ पर डॉक्टर सदाओ सोच रहे थे कि किसी ऐसे आदमी की आवाज तो नहीं आ रही जो कुछ सामान उठा के ले जा रहा हो, किसी चीज को उठा के ले जा रहा हो। तो ये सारी बातें सदाओ सोच रहे थे, उनको पूरी रात नींद नहीं आती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इनटू द गेस्ट रूम। अब अगली सुबह सदाओ सबसे पहले उस अमेरिकन के कमरे में जाते हैं, अपने गेस्ट के कमरे में जाते हैं। इफ द अमेरिकन वर गोन ही then could simply tell Hana that so the journal had directed। सदाओ सोच रहे हैं कि अगर अमेरिकन आज हमारे घर से चला गया होगा ना तो मैं सारी बातें हाना को बता दूंगा कि मैंने ओल्ड जर्नल से क्या बातें की थी। But when he opened the door he saw at once that there on the pillow was the shaggy blonde head। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सदाओ दरवाजा खोलते हैं वहां पर वो अमेरिकन लेटा हुआ था और उसका जो शेगी ब्लड हेड मीन्स उसके जो बाल थे वो काफी बड़े थे और उसने अपना सिर पिलो पे रखा हुआ था और वो आराम से सो रहा था। कौन? अमेरिकन। जैसे ही डॉक्टर सदाओ ने कमरे में जाके देखा आराम से ये अमेरिकन सो रहा था। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीथिंग ऑफ स्लीपिंग एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली। डॉक्टर सदाओ ने उसको बड़ी शांति से आराम से सोते हुए देखा और डोर को बड़ी शांति से वो बंद कर दिया। He is asleep, he told Hana, he is almost well to sleep like that। सदाओ ने हाना को बताया कि वह सो रहा है और अगर वो इसी तरीके से सोएगा तो वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। What shall we do with him? Hana whispered her old refrain। अब हाना ने वही पुराना जो दर्द था कि इस अमेरिकन से किस तरीके से पीछे छुड़ाया जाए,
वही विस्पर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम इसके साथ क्या करेंगे? सदाव shook his head. I must decide in a day or two. सदाव ने अपना सर हिलाया कि मैं 2 ही दिन में या 1 and 2 days में मैं डिसाइड कर लूंगा कि इसका क्या करना है। वो प्रॉमिस करते हैं। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट। लेकिन निश्चित रूप से अब ये जो सेकंड नाइट होगी ये इस अमेरिकन की लास्ट नाइट होगी। फर्स्ट नाइट तो सदाओं को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। बार बार उनकी आंखें खुल रही थी और बार बार उनको लग रहा था कि शायद कोई चल रहा है, किसी की फुट स्टेप की साउंड आ रही है या रस्टलिंग की साउंड आ रही है या कोई स्टोन डिस्प्लेस हो रहा है इधर उधर। आप देखिए जो सेकंड नाइट है, देयर रोज ए विंड दैट नाइट। उस रात काफी तेज हवाएं चल रही थी। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बो एंड विस्लिंग पार्टीशन। तभी डॉक्टर सदाओं को बेंडिंग बो मीन्स टहनियों के टकराने की आवाजें आती हैं। जो झुकी हुई टहनियां थी उनके आपस में टकराने की साउंड्स वो सुनते हैं क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी। जो गार्डन में एक पार्टीशन था वहां से विस्लिंग की साउंड आ रही थी क्योंकि हवाएं काफी तेज चल रही थी। हाना जगी हुई थी। ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन से आस्क। हाना पूछती है सदाओं से कि क्या हमें उस आदमी के कमरे के बाहर जो पार्टीशन है क्या उसका दरवाजा हमें बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि हवाएं काफी तेज चल रही थी। नो, सदाओ सेड, ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ। सदाओ कहते हैं कि नहीं, अब वो जो अमेरिकन है ना वो खुद ही अपना दरवाजा बंद कर सकता है, वो इस लायक हो गया है। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगली ही सुबह डॉक्टर सदाओ ने देखा कि अमेरिकन वहीं पर ही था। 2 नाइट्स बीत चुकी हैं लेकिन अभी तक भी जो असैसिन्स अमेरिकन को किल करने के लिए नहीं आए हैं, जैसा कि ओल्ड जर्नल ने प्रॉमिस किया था कि वो इस अमेरिकन को अपने प्राइवेट किलर से किल करवा देगा। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट। अब सदाओ सोचते हैं कि ये जो थर्ड नाइट है ना ये शायद इस अमेरिकन की लास्ट नाइट होगी। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन। अब जो हवाएं थी वो किस में चेंज हो जाती हैं? वो बारिश में चेंज हो जाती हैं। तीसरी रात बारिश हो रही थी। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स। और गार्डन में से साउंड आ रही थी किस चीज की? ड्रिपिंग ईव्स। घर के ऊपर जो छज्जा होता है उसके टपकने की साउंड आ रही थी, वहां से पानी टपक रहा था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और पानी के बहने की, झरने के बहने की साउंड आ रही थी। सदाओ स्लीप्ड ए लिटिल बेटर। उस दिन सदाओ को एक अच्छी नींद आती है। देखिए जब बारिश होती है तो नींद काफी अच्छी आती है। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ ए क्रैश एंड लीप टू हिज फीट। लेकिन तभी उनको कुछ क्रैश होने की साउंड सुनाई देती है, तेज आवाज सुनाई देती है। वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। व्हाट वाज दैट? हाना क्राइड। हाना चिल्लाती है, ये क्या था? अब सदाओ और हाना जैसे ही दोनों अपने कमरे में सो रहे थे कुछ क्रैश होने की साउंड आती है। अब ये थर्ड नाइट थी तो हाना एकदम से जग जाती हैं और चिल्लाती हैं कि ये क्या था। द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल, आई मस्ट गो एंड सी। अब बच्चा जो था, जो छोटा बेबी था हाना का, वो भी जाग जाता है हाना की वॉइस सुन के और वो रोने लगता है। हाना कहती है कि मुझे जाके देखना चाहिए। बट ही हैड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव। लेकिन सदाओ हाना का हाथ पकड़ लेते हैं, वो उसको जाने नहीं देते। सदाओ सी क्राइड, व्हाट इज द मैटर विद यू। अब हाना कहती है कि सदाओ तुम्हें क्या हो गया है, क्या मैटर है, तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो। डोंट गो, ही मटर्ड, डोंट गो। सदाओ कहते हैं कि डोंट गो, मत जाओ हाना। अब देखिए सदाओ के मन में तो वही प्लान चल रहा था, वो जर्नल से जो बात करके आए थे कि कुछ किलर्स आएंगे और अमेरिकन को किल करके चले जाएंगे। इस बात को उन्होंने हाना से नहीं बताया था, तो हाना को वो नहीं जाने देते हैं कि कहीं बाहर जो है किलर्स आ जाए और हाना उनको देख के डर जाए। अब हाना एकदम से डर जाती है और चुपचाप खड़ी हो जाती है, बिल्कुल ब्रेथलेस खड़ी हो जाती है, वेटिंग, इंतजार करती है। देयर वाज ओनली साइलेंस। अब थोड़ी देर में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। टुगेदर दे क्रीप बैक इनटू द बेड, द बेबी बिटवीन देम। अब थोड़ी देर में साइलेंस हो जाती है, दोनों ही सो जाते हैं, चुपचाप बिस्तर पे लेट जाते हैं और जो बेबी था वो उनके बीच में लेटा हुआ था। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वाज द यंग मैन। अब सुबह होती है, देखिए 3 नाइट्स बीत चुकी हैं लेकिन असैसिन्स अभी तक नहीं आए थे। अब जैसे ही सुबह होती है डॉक्टर सदाओ उस अमेरिकन का दरवाजा खोलते हैं, गेस्ट रूम का दरवाजा खोलते हैं जहां पर वो अमेरिकन रुका हुआ था। लेकिन वो जो यंग मैन था वो वहीं पर ही था। ही वॉज वेरी गे और काफी फ्रेश दिखाई दे रहा था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और आज ये खुद ही
नहा लिया था, अपने आप को इसने वॉश कर लिया था एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और आज ये अपने पैरों पे खड़ा था, काफी हेल्दी दिखाई दे रहा था, काफी अच्छा दिखाई दे रहा था। कौन? ये जो यंग मैन था। He had asked for a razor yesterday and had shaved himself and today there was a faint color in his cheeks. इस अमेरिकन ने जो है एक दिन पहले यस्टरडे इसने एक रेजर मांगा था और आज इसने शेव भी की हुई थी और आज इसके चीक पे हल्का सा कलर भी दिखाई दे रहा था। ये जो आदमी था ये काफी कमजोर हो गया था, बिल्कुल चेहरा भी इसका ब्लडलेस दिखाई देता था, लेकिन आज ये आदमी थोड़ा सा हेल्दी दिखाई दे रहा था, इसके चीक पे हल्का सा कलर भी आ गया था। आई एम वेल ही सेड जॉयसली। अब ये जो यंग मैन है बड़े खुश होके कहता है कि मैं अच्छा हूँ, आज मैं ठीक हूँ। सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी। अब सदाओ 3 रात से काफी अच्छी तरीके से नहीं सोए थे, तो काफी थके हुए थे, तो अपनी वेरी बॉडी पे, अपनी टायर्ड बॉडी पे वो किमोनो को टाइट करते हैं, पहनते हैं। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट। अब डॉक्टर सदाओ अगली नाइट का वेट नहीं करना चाहते थे, अब उन्हें इस अमेरिकन मैन से छुटकारा पाना था। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ। ऐसा नहीं था कि वो इस यंग मैन की लाइफ की केयर करते थे। नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। सिंपली वो सिर्फ तनाव से मुक्ति चाहते थे, क्योंकि अब जो है स्ट्रेन काफी बढ़ चुका था, क्योंकि अगर बाहर किसी को पता चल गया कि अमेरिकन घर में रुका हुआ है और अगर सर्वेंट्स जो काम छोड़ के जा चुके थे उन्होंने किसी को बता दिया तो डॉक्टर सदाओ गिरफ्तार हो सकते थे। यू आर वेल सदाओ एग्रीड, ही लोअर्ड हिज वॉइस। सदाओ बड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं और इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ अब तुम ठीक हो गए हो। यू आर सो वेल दैट आई थिंक, अब तुम इतने ठीक हो गई हो कि मैं सोचता हूँ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट, कि आज रात में तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज कर दूं विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और उसमें तुम्हारे लिए कुछ फूड कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग अरेंज कर दूं। यू माइट बी एबल टू रो टू दैट आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, और अब तुम इस बोट को खुद ही खींच के ले जा सकते हो। सी कोस्ट के पास ही एक आइलैंड था, वो ज्यादा दूर नहीं था, और तुम इस बोट को खुद ही खींच के ले जा सकते हो। इट इज सो नियर द कोस्ट, जहां पर डॉक्टर सदाओ का घर था वहां पर जो सी कोस्ट था उसके पास ही एक आइलैंड था, तो ये आइलैंड ज्यादा दूर नहीं था। इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और किसी ने भी इस आइलैंड पर अभी कोई कब्जा नहीं कर रखा था, या किसी भी देश का इस पर कोई भी कब्जा नहीं था, ये आइलैंड बिल्कुल फ्री था। Nobody lives on it because in a storm it is submerged. कोई भी इस आइलैंड पे नहीं रहता था, क्योंकि जब तूफान आते थे तो ये आइलैंड डूब जाता था। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन अब जो है तूफान का सीजन नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तुम उस आइलैंड पे जब तक रहना जब तक एक कोरियन फिशिंग बोट वहां पास से ना गुजर जाए। यहाँ पर सदाओ देखो इस अमेरिकन से कह रहे हैं कि अब तुम ठीक हो गए हो और अब मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज करा देता हूँ, थोड़ा फूड और थोड़ा क्लॉथ्स उसमें रख देता हूँ, और तुम अब इतने ठीक हो गए हो कि तुम बोट को खुद ही खींच के ले जा सकते हो। और इस सी कोस्ट के पास ही एक छोटा आइलैंड है जहां पर किसी भी कंट्री का कोई भी कब्जा नहीं है, कोई वहां पर नहीं रहता है, और तुम वहां पर जब तक रहना जब तक एक कोरियन फिशिंग बोट उसके पास से ना गुजर जाए। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम डीप देयर। डॉक्टर सदाओ ने उस अमेरिकन से कहा कि तुम उस आइलैंड पे जब तक रहना कि जब तक वहां पर कोरियन फिशिंग बोट वहां पर ना आ जाए और तुम उसमें बैठ के चले जाना। अब ये जो कोरियन फिशिंग बोट थी ये उस आइलैंड के पास से होकर ही गुजरती थी, क्योंकि पानी वहां पर काफी गहरा था। अब ये जो यंग मैन था जो अमेरिकन था ये सदाओं की तरफ देखता है और इसकी सभी बात समझ में आ The young man stared at him slowly comprehending. अब ये जो यंग मैन था जो अमेरिकन था ये सदाओं की तरफ देखता है और इसकी सभी बात समझ में आ जाती है। Do I have to? He asked. वो पूछता है कि क्या मुझे ये करना पड़ेगा? I think so, सदाओ
सेड जेंटली, सदाओ बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझो, इट इज नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये किसी से भी अब छिपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। अब ये जो यंग मैन है, जो अमेरिकन है, ये बड़े सिंपली तरीके से कहता है ओके, और ये अपना सर हिलाता है कि इसको अब परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया था। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाव ने सुबह उस अमेरिकन को ये बात बताई, अब इवनिंग तक वो उसको नहीं देखते हैं। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day. अब देखिए डॉक्टर सदाव जैसे ही थोड़ा सा शाम को अंधेरा होने लगता है, डॉक्टर सदाव एक स्टाउट बोट खींच के लाते हैं, एक बोट खींच के लाते हैं और उसको समुद्र तट पे खड़ी कर देते हैं। उसमें थोड़ा सा फूड रख देते हैं, एक बोटल्ड वाटर रख देते हैं। अब ये सारी चीजें उन्होंने दिन में ही अरेंज कर ली थी, उन्होंने एक बोट भी अरेंज कर ली थी और सारे सामान अरेंज कर लिए थे। एज वेल एज 2 क्वाइट्स ही बॉट एट द पान शॉप, उन्होंने 2 रजाइयां भी पान शॉप से खरीद ली थी। द बॉट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, सदाव ने एक पोस्ट लगाई और उस पर नाव को बांध दिया, मीन्स एक जगह पर नाव को बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, समुद्र में काफी ऊंची लहरें आ रही थी। देयर वॉज नो मून, उस दिन चांद भी नहीं निकल रहा था। एंड ही वर्क विदाउट ए फ्लैश लाइट, और डॉक्टर सदाव बिना किसी लाइट के ही अंधेरे में वर्क कर रहे थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आज ये अमेरिकन यहाँ से जा रहा है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. डॉक्टर सदाव अपने घर में इस तरीके से एंटर करते हैं कि जैसे वो अपने काम से वापस आ रहे हो, अपने ऑफिस से वापस आ रहे हो। उनका जो ऑफिस था वो उनके घर में ही था। अब वो चाह रहे थे कि हाना को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। एंड So Hana knew nothing. Hana को कुछ भी पता नहीं था। Yumi was here today, she said as she served his supper. अब हाना जो है डॉक्टर सदाव को रात का खाना सर्व करती हैं। सर्व करते हुए वो सदाव को बताती हैं कि आज यूमी आई थी। Though she was so modern, still she did not eat with him. जो हाना है वो काफी मॉडर्न है, उसके बावजूद भी वो अपने हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाती है। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद ए साई, शी मिसेस हिम सो। हाना ने सदाव को बताया, एक गहरी सी सांस लेती हैं, बताती हैं कि यूमी बच्चे को काफी मिस कर रही थी और वो बेबी के लिए काफी रो भी रही थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरनर इज बोर्न, सदाव सेड। सदाव कहते हैं कि जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सभी एक एक करके वापस आ जाएंगे जैसे ही ये जो फॉरनर है, जो अमेरिकन है, यहाँ से चला जाएगा। He went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature, the state of the wound, and his heart and pulse. डॉक्टर सदाव सोने से पहले उस अमेरिकन के कमरे में जाते हैं, गेस्ट रूम में जाते हैं और सोने से पहले उस अमेरिकन के टेम्परेचर को अच्छे तरीके से चेक करते हैं। द स्टेट ऑफ द वुंड, उसके घावों को चेक करते हैं, उसके हार्ट को चेक करते हैं, उसकी पल्स चेक करते हैं। द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। इस अमेरिकन को डॉक्टर सदाव ने पहले ही बता दिया था कि आज रात तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे लिए बोट अरेंज कर दी जाएगी। तो एक्साइटमेंट से इसकी जो पल्स थी वो काफी तेज चल रही थी। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न। अब ये जो यंग मैन था, जो अमेरिकन था, इसके जो पेल लिप्स थे, मीन्स जो इसके लिप्स फीके पड़ गए थे बिल्कुल, क्योंकि ये काफी दिनों से वीक हो गया था और इसने अपने लिप्स को प्रेस किया हुआ था और इसकी आंखें काफी लाल थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, और इसकी नेक पर जो स्कार्स थे, जो निशान थे, वही लाल दिखाई दे रहे थे। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। ये जो अमेरिकन है ये सदाव से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोबारा से मेरी लाइफ को सेव कर रहे हैं डॉक्टर। अब डॉक्टर सदाव ने इसको एक बार तो जब सेव किया था, जब वो इसको सी कोस्ट पे से उठा के लाए थे, जब ये समुद्र में बह के आया था, इसका ऑपरेशन किया
और डॉक्टर सदाव अब इसको सेफली घर से भेज भी रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो अमेरिकन है ये डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोबारा से मेरी लाइफ को सेव कर रहे हो। नॉट एट ऑल सदाव सेड, सदाव कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। ये हमारे लिए काफी इनकन्वीनियंट हो गया है, काफी असुविधाजनक हो गया है कि तुम लंबे टाइम तक यहाँ पर रहो, क्योंकि सदाव और हना काफी परेशान थे ये अमेरिकन जब से उनके घर में आया था। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight, but he had decided to give it to him after all. अब सदाव एक फ्लैश लाइट देते हैं इस अमेरिकन को और वो काफी हेजिटेट हो रहे थे इस फ्लैश लाइट को देते हुए, क्योंकि ये उनकी अपनी थी। फिर भी डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि वो फ्लैश लाइट इस अमेरिकन को दे देते हैं जाते वक्त। इट वॉज ए स्मॉल वन हिज ओन, ये एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी जो डॉक्टर सदाव की अपनी थी, विच ही यूज्ड एट नाइट, जिसको वो रात में यूज किया करते थे। व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब भी उनको बुलाया जाता था तो इस छोटी सी फ्लैश लाइट को वो यूज किया करते थे जो उनकी अपनी थी। अब इस अमेरिकन को देते हुए वो काफी हेजिटेट हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो उसको दे देते हैं। अब देखिए सदाव इसको क्या समझाते हैं कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए ना तो तुम मुझे किस तरीके से सिग्नल करना। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, सदाव कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो फूड है वो कोरियन फिशिंग बोट को पकड़ने से पहले ही अगर खत्म हो जाए, सिग्नल मी ट्रू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंस, मुझे ट्रू फ्लैशेस करना, मीन्स 2 बार मुझे लाइट से सिग्नल करना। द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन, अब जिस टाइम पे शाम होने वाली हो, अंधेरे में मत करना, जिस टाइम पे शाम होने वाली हो उस टाइम पर मुझे ट्रू फ्लैश लाइट दिखाना। डू नॉट सिग्नल इन द डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल मत करना, क्योंकि अंधेरे में सिग्नल अगर तुमने किया फ्लैश लाइट से तो वो दिखाई पड़ सकता है। फॉर इट विल बी सीन, वो किसी को दिखाई दे जाएगा। इफ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, अगर तुम ठीक से हो उस आइलैंड पे तो मुझे एक बार सिग्नल करना फ्लैश लाइट से। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम दो ए फायर विल बी सीन। सदाव कहते हैं कि अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाए ना तो तुम एक मछली पकड़ना, एक फ्रेश फिश पकड़ना और तुम उसको कच्चा ही खाना, आग मत जलाना, अगर आग जलाओगे तो दूर से दिख जाएगा। ओके द यंग मैन ब्रीथ, अब ये जो यंग मैन है एक गहरी सी सांस लेता है और ओके कहता है। He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him. अब सदाव ने इस अमेरिकन को अपने जापानीज क्लोथ पहना दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव wrapped a black cloth about his blunt head, और सदाव ने अब इसके ब्लंट हेड पे एक ब्लैक कलर का कपड़ा भी ढक दिया था। नाउ सदाव सेड, सदाव कहते हैं अब ठीक है, सदाव उसको इशारा करते हैं कि अब तुम जाओ। द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड shook सदाव्स हैंड वार्मली, अब ये जो यंग अमेरिकन है ये विदाउट ए वर्ड सदाव का हाथ पकड़ता है, अच्छे से उनसे हाथ मिलाता है। एंड देन वॉक क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फ्लोर से चलते हुए एंड डाउन द स्टेप नीचे आता है, इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और गार्डन के अंधेरे में खो जाता है। मीन्स वो धीरे धीरे अपने कमरे से निकलता है और नीचे गार्डन में जो डार्कनेस हो रही थी वहां पर आ जाता है। वंस ट्वाइस सदाव सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सदाव ने देखा कि 1 या 2 बार उसने अपनी फ्लैश लाइट को रास्ता देखने के लिए यूज किया, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन इससे लोगों को कोई भी शक नहीं होगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, अब डॉक्टर सदाव वेट करते हैं जब तक कि वो एक और कहीं फ्लैश ना जला दे, कहीं एक बार और लाइट ना जलाए। देन ही क्लोज द पार्टीशन, दैट नाइट ही स्लीप। अब वापस से स्टोरी जर्नल के पास आ जाती है। अब डॉक्टर सदाव जर्नल के पास जाते हैं। अब ये जर्नल सदाव से पूछते हैं इस रात वो अच्छे से सोए थे। यू से द मैन एस्केप्ड, द जर्नल आस्क्ड फ्रेंडली। अब देखिए सदाव ने उस अमेरिकन को अपने घर से भेज दिया है, उसके लिए नाव अरेंज कर दी थी। अब वो अमेरिकन उनके घर से जा चुका है, सदाव अच्छे से सोते हैं। अब देखिए वापस स्टोरी जर्नल के पास आ जाती है। डॉक्टर सदाव अब उस जर्नल के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो आदमी भाग गया था, यू से द मैन एस्केप्ड,
He had been operated upon a week before an emergency operation to which Sadao had been called in the night. अब ये जो जनरल है, जो बूढ़े जनरल थे, जो काफी बीमार थे, इनका एक हफ्ते पहले ऑपरेशन किया गया था और डॉक्टर सदाओ को रात में ही बुला लिया गया था. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. 12 घंटे तक तो सदाओ ये जानते ही नहीं थे कि ये जनरल जो है ये शायद जिंदा रहेंगे या नहीं. द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था ये काफी डेंजरस था, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी इसमें इन्वॉल्व था. देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ये दोबारा से सांस लेते हैं एंड टू डिमांड फूड, और फूड की डिमांड करते हैं. सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन, लेकिन इस टाइम क्योंकि ऑपरेशन हुआ था ये ओल्ड जनरल का, तो इस टाइम डॉक्टर सदाओ इनसे असैसिन्स के बारे में नहीं पूछते हैं, क्योंकि जनरल ने सदाओ को प्रॉमिस किया था कि वो अपने प्राइवेट असैसिन्स भेज के उस अमेरिकन को मरवा देंगे, लेकिन असैसिन्स तो आए ही नहीं. सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम. अब ये जो असैसिन्स थे ये तो कभी आए ही नहीं, 3 रात बीत चुकी थी, तो सदाओ तो इस बात को जानते थे. द सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम. अब जितने भी सर्वेंट्स थे सदाओ के वो सभी लौट चुके थे, क्योंकि अमेरिकन उनके घर से चला गया था और यूमी भी आ गई थी. यूमी ने उस गेस्ट रूम को क्लीन किया जहां पर वो अमेरिकन रुका था. Truly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. रूमी उस गैस रूम को साफ करती है जहां पर अमेरिकन रुका हुआ था और वहां पर सल्फर जलाती है जिससे उस व्हाइट मैन की जो स्मेल है वो इस कमरे से बाहर चली जाए. नोबडी से एनीथिंग. अब ये जो सर्वेंट्स है ये सभी वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई भी इस मैटर पे आपस में बात नहीं करता है. बस ये जो ओल्ड गार्डनर था ये ही काफी गुस्से में था, क्योंकि उसके जो कुछ फ्लावर थे ना, चिरिसैंथेमम्स नाम के, ये फ्लावर की केयर नहीं हुई थी, क्योंकि माली यहाँ से चला गया था तो उसके फूलों की भी देखभाल किसी ने भी नहीं की, तो वो इस बात पर काफी गुस्सा था. बट आफ्टर ए वीक सदाओ फिर द जनरल वाज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर. एक हफ्ते बाद डॉक्टर सदाओ को ऐसा फील हुआ कि अब जो है जनरल उस प्रिजनर के बारे में जरूर पूछेंगे. यस एक्सीलेंसी ही एस्केप, सदाओ नाउ सेड. सदाओ ने कहा कि हाँ एक्सीलेंसी वो भाग चुका है. सदाओ ने जनरल को बताया कि ये जो प्रिजनर था ना, जो प्रिजनर ऑफ वॉर था अमेरिकन, वो भाग गया है. ही कर्व्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड. अब डॉक्टर सदाओ थोड़ा सा खांसते हैं, जो वो कहना चाहते थे ना वो उनके मुंह से निकला ही नहीं. बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वो अब आगे कुछ बोलना नहीं चाहते थे जनरल को डिस्टर्ब करने के लिए. बट द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज सडनली, लेकिन ये जो ओल्ड जनरल थे ये सडनली अपनी आईज को ओपन करते हैं. दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी. ये ओल्ड जनरल बड़ी एनर्जी के साथ बोलते हैं, वो जो प्रिजनर था वो भाग गया. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. क्या मैंने तुमसे प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं उसको किल करवा दूंगा तुम्हारे लिए. यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा कि हाँ एक्सीलेंसी आपने प्रॉमिस किया था. वेल वेल द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट. अब ये जो ओल्ड जनरल है बड़े अमेजमेंट में बोलते हैं वेल वेल, अच्छा वो चला गया. सो आई डिड, मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था. बट यू सी, लेकिन तुम देखो ना, आई वाज सफरिंग ए गुड डील. मैं भी काफी दर्द से गुजर रहा था, मैं भी काफी दिनों से बीमार था. द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. हाँ ये तो सच है कि मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा. इन शॉर्ट आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू. मैं भूल ही गया था जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था. ओल्ड जनरल ने सदाओ से क्या प्रॉमिस किया था कि मैं अपने असैसिन्स भेज के उस अमेरिकन को किल करवा दूंगा. अब ये जो ओल्ड जनरल है इनको काफी रिग्रेट हो रहा है कि जो सदाओ से इन्होंने प्रॉमिस किया था वो तो इन्होंने पूरा किया ही नहीं. आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मरमट. सदाओ धीरे से बोलते हैं आई वंडर्ड, मुझे भी आश्चर्य है. इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, द जनरल सेड. जनरल कहते हैं कि निश्चित रूप से मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हूँ, जो मैंने प्रॉमिस किया था वो तो मैंने अपना पूरा किया ही नहीं. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, और
डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। तुम इस बात को समझो, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति नहीं है। अब ये जो जर्नल है ना, ये खुद ही रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। अब ये सदाऊ से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर देशभक्ति नहीं है, मैं अपनी ड्यूटीज निभाना नहीं जानता हूँ। He looked anxiously at his doctor. ओल्ड जनरल डॉक्टर की तरफ बड़ी चिंतित होकर देख रहे थे, बड़ी चिंता से देख रहे थे। इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, वुड नॉट यू। अगर तुम मेरी बातों को समझ सको तो तुम ये बात समझो ना। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड। सदाऊ कहते हैं कि हाँ सर्टेनली, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाऊ सेड। ही सडनली कॉम्प्रिहेंडेड दैट द जर्नल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड। सदाऊ कहते हैं योर एक्सीलेंसी, हाँ मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। तभी सदाऊ ने देखा, सदाऊ को ये समझ में आया कि ये जो जर्नल था ये अब सदाऊ की मुट्ठी में था। मीन्स अब इस जर्नल को खुद ही पछतावा हो रहा था, ये खुद ही अपनी गलती मान रहा था कि उसकी गलती थी, क्योंकि उसने अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स को अमेरिकन को किल करने के लिए नहीं भेजा। तो यहाँ पर ये जो जर्नल है ये खुद ही अपनी गलती मान रहा है। वो कह रहा है कि तुम ये मत समझो कि मैं देशभक्त नहीं हूँ और मैं अपनी ड्यूटीज नहीं निभाता हूँ। He himself was perfectly sane. अब सदाऊ को समझ में आ गया था कि ये जो जर्नल है ये अपनी गलती मान रहा है और वो अब सेफ हो चुके हैं। उनके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी कि कोई उनको अरेस्ट नहीं करेगा कि इसने एक अमेरिकन को अपने घर में रखा। I can swear to your loyalty, excellency. अब देखिए सदाऊ कहते हैं कि मैं आपकी लॉयल्टी की कसम खा सकता हूँ, एक्सीलेंसी। ही said to the old journal. सदाऊ कहते हैं ओल्ड जर्नल से, You are a good man, the journal murmured and closed his eyes. You will be rewarded. अब देखिए जर्नल जो काफी मरमर करके धीरे से बोलते हैं, डॉक्टर सदाऊ तुम काफी अच्छे आदमी हो। और अपनी आंखों को जैसे ही वो बंद करते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बट सदाऊ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट। लेकिन उस रात डॉक्टर सदाऊ, अब देखिए वापस डॉक्टर सदाऊ अपने घर आ गए हैं जनरल से मिलके। उस रात वो फ्लैश लाइट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस अमेरिकन को नाव से भेजते समय कहा था कि अगर तुम्हें फूड की जरूरत हो तो मुझे फ्लैश लाइट से सिग्नल देना। अब उस रात डॉक्टर सदाऊ सिग्नल का वेट कर रहे थे। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्ट। लेकिन जैसे ही शाम होती है कोई भी फ्लैश लाइट का सिग्नल दिखाई नहीं देता। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड। अब लगता था कि आइलैंड पे कोई भी नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन। और उनका जो प्रिजनर था, जो अमेरिकन था, वो आइलैंड से जा चुका था। शायद जो कोरियन फिशिंग बोट है वो वहां पर आ गई होंगी और वो जो अमेरिकन था वो उसमें बैठकर चला गया होगा सेफली एंड डाउटलेस। बेशक वो वहां से चला गया होगा। For he had warned him to wait only for the Korean fishing boat. क्योंकि सदाऊ ने उसको वार्न किया था कि जो कोरियन फिशिंग बोट वहां पर आएगी तुम उनसे चले जाना, उनका वेट करना। अब देखिए स्टोरी का लास्ट आता है। काफी बड़ी स्टोरी थी और काफी स्टोरी को खींचा भी गया था, इसमें कुछ पैसेज एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे, लेकिन स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। He stood for a moment on the veranda. अब वो थोड़ी देर के लिए बरामदे में खड़े होते हैं, gazing out to the sea. समुद्र की तरफ देख रहे थे। From whence the young man had come that other night. किस तरीके से उस रात वो जो अमेरिकन था उनके घर पर आ गया था समुद्र में बह के। अब ये सारी बातें देखो सदाऊ सोच रहे हैं, बरामदे में खड़े हुए हैं और समुद्र की तरफ देख रहे हैं। And into his mind, although without reason, और ये सारी बातें विदाउट रीजन उनके माइंड में आ रही हैं। There came other white faces he had known. अब उन सभी अमेरिकन के फेस उनके माइंड में आते हैं, उनको याद आते हैं जिनसे वो अमेरिका में मिले थे। द प्रोफेसर एट whose house he had met हाना, वो प्रोफेसर जिनके घर पर वो हाना से मिले थे। ए डल मैन, काफी डल आदमी थे। एंड हिज वाइफ हैड बीन इजली टॉकेटिव वुमेन, और उनकी जो वाइफ थी वो काफी टॉकेटिव थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, और इसके बावजूद भी वो ये चाहती थी कि वो लोगों के प्रति काइंड रहे। He remembered his old teacher of anatomy. सदाऊ फिर अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर को याद करते हैं। Who had been so insistent
ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो हमेशा बताते थे, एनाटॉमी के प्रोफेसर हमेशा बताते थे कि नाइफ को किस तरीके से संभाल के यूज करना चाहिए। एंड देन ही रिमेम्बर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लैटरनली लैंडलेडी, और उसके बाद वो उस फैट लेडी का फेस याद करते हैं, वो लैंड लेडी जिसके मकान में वो रहते थे, जो काफी गंदी रहती थी, काफी अनटाइडी रहती थी। देखिए डॉक्टर सदाव अब यहाँ पर जितने भी अमेरिकन से वो मिले थे उन सभी को याद कर रहे हैं। वो वरांदे में खड़े हुए हैं, सब उनको देख रहे हैं और सभी व्हाइट मैन के फेस उनके सामने आ जाते हैं। वो व्हाइट मैन कौन थे? वो अमेरिकन थे। उनको अमेरिका में रहने के लिए जगह ढूंढने में काफी डिफिकल्टी हुई क्योंकि वो एक जापानीज थे। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रिजुडाइस एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर। डॉक्टर सदाव अपने मन में सोच रहे हैं कि ये जो अमेरिकन थे ये काफी प्राउडी होते हैं और ये हर काम में अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home। अब डॉक्टर सदाव भी ये सोचते हैं कि किस तरीके से वो जो लेडी थी, जो उनकी लैंड लेडी थी, वो काफी गंदी रहती थी और कितनी इग्नोरेंट थी, कितनी घमंडी थी, और फिर भी मुझे उसके घर में रहना पड़ा। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza। लेकिन सदाव उसका धन्यवाद भी करते हैं क्योंकि जब उनको इन्फ्लुएंजा हो गया था तो उसने एक नर्स की तरह उसकी सेवा भी की। बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट था। और शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, लेकिन वो फिर भी काफी गुस्सा रहती थी, उसमें जरा से भी काइंडनेस नहीं थी। नाउ ही रिमेम्बर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ हिज प्रिजनर वाइट एंड रिपल्सिव। अब लास्ट में डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर का फेस याद करते हैं जो काफी रिपल्सिव था, काफी डिस्गस्टिंग था उनके लिए। वो काफी घृणा करते थे अमेरिकन लोगों से क्योंकि अमेरिकन अब उनके दुश्मन थे। Strange he thought, he wondered why he could not kill him। अब लास्ट में डॉक्टर सदाव को ये रियलाइज होता है कि कितना अजीब था कि वो उस अमेरिकन को क्यों नहीं किल कर सके। उन्हें इस बात पर बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, बहुत आश्चर्य होता है। देखिए उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई एक डॉक्टर होने के नाते। तो इसी तरीके से ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है, हमें सबसे पहले अपने मानवता के धर्म को निभाना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर। चैप्टर काफी लंबा था तो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी काफी लंबी हैं। अगर आपको इस चैप्टर की वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको क्लियर हो रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैप्टर की समरी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी। और समरी सुने और फिर एक्सप्लेनेशन देखें तो चैप्टर और अच्छे से क्लियर होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।